नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम टॉप 5 स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे में। 5 बड़ी खबरों के साथ मैं अभिलाष एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। बता दें आपको कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है महासंग्राम। सबसे बड़ा मुकाबला मेलबोर्न में खेला जाना है। दरअसल सीरीज में दोनों टीमें एक एक से बराबर हैं। विश्व कप की बेहतर तैयारियों को लेकर दोनों ही टीमें पुरजोर कोशिश कर रही हैं। भारतीय टीम के लिए क्या बेटर है, शिखर धवन ने क्या कुछ कहा मैच से पहले, धोनी ने किस तरह से प्रैक्टिस की, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह से भारतीय टीम मेलबोर्न में जीत का लक्ष्य लेकर उतरेगी, क्योंकि फिलहाल मेलबोर्न में जीत से ज्यादा भारत कुछ नहीं चाहेगा। ऑस्ट्रेलिया को रौंदने की बारी है। सबसे कमजोर है ऑस्ट्रेलिया फिलहाल अपने फेज में, और अगर यहां पर भारत जीतता है तो एक बड़ी सीरीज विन होगी। टेस्ट में हमने हराया ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन वनडे की बारी अलग है। वनडे में अगर बेहतर प्रदर्शन होगा हम तभी जीत सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, ले चलते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट की ओर। आप देखिए क्या है आज की टॉप 5 स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल मेलबोर्न में वनडे सीरीज का तीसरा मैच खेला जाना है। ये मैच डिसाइडर होने वाला है। ऐसे में दोनों ही टीमें कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। फिलहाल दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर सीरीज में बराबरी पर है, और आखिरी वनडे जो भी जीतेगा वो बन जाएगा वनडे सीरीज का विनर। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम जहां अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर चुकी है, वहीं टीम इंडिया भी बड़े बदलाव के बारे में सोच रही होगी। दरअसल भारत की गेंदबाजी इस सीरीज में थोड़ा सा चिंता का विषय रही है, क्योंकि शमी और भुवनेश्वर और जडेजा के अलावा कुलदीप का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है। इसके अलावा खलील अहमद और मोहम्मद सिराज को टीम इंडिया ट्राई कर चुकी है। ऐसे में आखिरी वनडे में क्या कॉम्बिनेशन लेकर भारत जाना चाहेगा, ये भी अहम होने वाला है। क्या खलील अहमद को मौका दोबारा मिलेगा तीसरे वनडे में, ये भी देखने को मिल सकता है, या फिर केदार जाधव को अंबती रायडू की जगह शामिल किया जाएगा ताकि वो एक एडिशनल गेंदबाज भी बनकर टीम में शामिल हो जाए। यानी कि अगर दो चेंजेस होते हैं तो केदार जाधव और खलील अहमद को टीम में लाया जा सकता है। अब देखना होगा कि किन खिलाड़ियों को वो रिप्लेस करते हैं तीसरे वनडे में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न वनडे कल खेला जा रहा है, और ये सीरीज का डिसाइडर है। सिडनी में मिली करारी हार के बाद टीम इंडिया ने एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाकर सीरीज में वापसी कर ली और एक से सीरीज बराबरी कर ली। ऐसे में 3 मैचों की सीरीज का फाइनल मुकाबला कल सुबह मेलबर्न में खेला जाएगा। बड़ी बात यह है कि मेलबर्न में खेले जाने वाले इस वनडे से ठीक पहले भारत के स्टार ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बाउंसर से निपटने का खास प्लान बताया। जी हाँ, शिखर ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से निपटने के लिए वो टेनिस बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि वो बाउंसी ट्रैक्स पर, यानी कि बॉल जब ऊपर आती है तो शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज काफी ज्यादा क्विक हैं। इस वजह से उन्हें अब सारा दारोमदार उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो काफी समय बाद ब्रेक से वापस आए हैं। ऐसे में अब वो पूरी तरह से लय में लौटना चाहते हैं ताकि भारत को विश्व कप जितवा सके। देखना होगा कि धवन का ये बयान क्या ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को डराने के काम आता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है, और सीरीज बराबर इस वजह से हुई क्योंकि विराट कोहली ने एक शानदार शतक जड़ा एडिलेड में, और महेंद्र सिंह धोनी ने फॉर्म में वापसी के बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजी अब और मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि टीम इंडिया के उप कप्तान रोहित शर्मा टीम के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि मेलबोर्न वनडे में उनकी टीम काफी शानदार तैयारी कर रही है, और अगर ये तैयारी काम आ गई और ये तैयारी सही ढंग से हो गई तो भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को आसानी से जवाब दे सकती है। उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम सीरीज जीतने के लिए जी जान लगा देगी। सभी खिलाड़ी काफी मेहनत कर रहे हैं, और उन्हें मेहनत करते देखना एक अलग अनुभव है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का हमारे पास सुनहरा मौका है, और हम इस मौके को पूरी तरह से बुनाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि रोहित का ये बयान क्या टीम इंडिया को जीत दिला पाने के काम आता है या नहीं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया एडिलेड वनडे इन दिनों सवालों के घेरे में है। दरअसल आपको बता दें कि इस मैच में टीम इंडिया को 299 रन का लक्ष्य दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, और टीम इंडिया ने 49.2 ओवरों में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया, जहां पर धोनी ने नाबाद 55 रनों की पारी खेली और विराट ने 39वां वनडे शतक जड़ा। लेकिन इस मैच में इस वजह से सवाल उठ रहे हैं टीम इंडिया की जीत को लेकर, क्योंकि धोनी का एक शॉर्ट रन कैमरे में कैप्चर हुआ है। दरअसल शॉर्ट रन पर 5 रनों की पेनल्टी मिलती है, और ऑस्ट्रेलियंस को ये लगता है कि वो इस मैच को जीत लेते अगर वो शॉर्ट रन दे दिया जाता। वैसे धोनी इतने ज्यादा थके हुए थे कि शायद उनको पता नहीं चला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस
जीत को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। हालांकि ऑस्ट्रेलियंस की आदत बड़ी पुरानी है, क्योंकि उन्होंने एडिलेड में जब भारत कभी टेस्ट मैच जीता था, वहां पर भी आखिरी कैच को लेकर सवाल उठा दिए थे, और जब पर्थ टेस्ट में पीटर हैंड्सकॉम्ब ने कैच लिया तब कोई सवाल नहीं उठे। तो यही सब सवाल जवाब चलते रहते हैं, लेकिन अभी भी टीम इंडिया की ये जीत कई मायने रखती है। देखना होगा कि मेलबर्न में होने वाले तीसरे वनडे में क्या होने वाला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच कल मेलबर्न में खेला जाएगा। ये सीरीज का डिसाइडर है, इस वजह से दोनों ही टीमें जमकर नेट्स पर पसीना बहा रही हैं। ऐसे में भारतीय टीम के लिहाज से अगर देखा जाए तो धोनी की फॉर्म में वापसी हुई एडिलेड वनडे में, और धोनी इसके बाद मेलबर्न में प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने बड़े बड़े शॉट्स की प्रैक्टिस की। उन्होंने लंबे लंबे छक्के मारने की प्रैक्टिस की और तेज गेंदों को प्रहार करने की भी कोशिश की। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी फॉर्म में वापस आने के बाद एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेट करना चाहते हैं। एक बार फिर वो बताना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतर फिनिशर उन्हें क्यों कहा जाता है। आपको बता दें कि धोनी ने इस साल 2 मैच खेले हैं और दोनों ही मैचों में अर्धशतक जड़ा है, और अर्धशतक जड़कर ये बता दिया है कि महेंद्र सिंह धोनी में कितना दम है। अब देखना होगा कि धोनी की ऐसी बल्लेबाजी क्या मेलबर्न में टीम इंडिया को जीत दिला पाती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड वनडे बेहद शानदार रहा, जहां टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली। जी आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया ने बेहद सही तरीके से 1-1 से सीरीज की बराबरी कर ली। लेकिन इस मैच में टीम इंडिया के उपकप्तान ने एक ऐसा कारनामा किया जिसे देखने के बाद टीम इंडिया के ऑलराउंडर युवराज सिंह की याद आ गई। जी हां, आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने युवराज की स्टाइल में हवा में मैक्सवेल का कैच पकड़ने की कोशिश की। हालांकि वो कैच तो नहीं हो पाया, लेकिन उनके एफर्ट के लिए जबरदस्त तालियां बजी। लेकिन रोहित शर्मा के इस कैच को देखकर हमें युवराज की याद इसलिए आई क्योंकि युवराज सिंह की आदत हमने देखी है, पॉइंट पर खड़े होकर उन्होंने कितने कैचेस पकड़े हैं ये हम सभी जानते हैं। और 2002 में वो जॉन्टी रोड्स का जो कैच था वो तो उनकी मास्टर क्लास थी। ऐसे में युवराज की याद तो आ ही जाती है। अब देखना होगा कि युवराज आईपीएल में कैसा प्रदर्शन करते हैं और क्या उन्हें वर्ल्ड कप 2019 का टिकट मिलता है, ये भी दिलचस्प होने वाला है। विश्व कप 2019 के शुरू होने में अब ज्यादा महीने का समय नहीं रह गया है। ऐसे में विश्व की सभी टीमें अपनी बेहतर से बेहतर टीम को जुटाने में लगी हुई हैं। आपको बता दें कि टीम इंडिया भी इन दिनों अपनी मिडिल ऑर्डर की समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में हाल ही में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली से एक इवेंट में जब ये पूछा गया कि उनको क्या लगता है कि युवराज सिंह टीम में वापस आ सकते हैं जिन्होंने भारत को 2 वर्ल्ड कप दिलाए हैं, दादा ने कहा कि इस फेज में हर खिलाड़ी को मौका दिया जाना चाहिए और युवराज में कैपेबिलिटी है, उन्होंने पहले भी किया है और कहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि युवराज को प्रदर्शन करना होगा, बिना प्रदर्शन कोई भी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा और विश्व कप में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर युवराज को टीम में एंट्री लेनी है तो उन्हें आईपीएल में जबरदस्त परफॉर्मेंस देनी होगी। अगर युवराज की परफॉर्मेंस आती है तो फिर युवराज टीम इंडिया की जरूरत बन जाएंगे। यानी कि दादा के मुताबिक युवराज का प्रदर्शन अगर निकलता है तो फिर भारत के लिए विश्व कप का विकल्प खुल जाएगा, फिर भारत को एक और शानदार ऑलराउंडर मिल जाएगा और युवराज भी अच्छे नोट पर अपने करियर को एंड करेंगे। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों टीम से सस्पेंड हैं। आपको बता दें कि चैट शो कॉफी विद करण में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दोनों पर विवाद हुआ। केएल राहुल और हार्दिक पांड्या दोनों को फिलहाल भारत वापस बुला लिया गया है और बीसीसीआई और सीओए ने लीगल इंक्वायरी भी बिठा दी है। लेकिन हार्दिक पांड्या की जगह विजय शंकर को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में चुना गया है। सिलेक्ट होने के बाद विजय शंकर का कहना है कि राहुल द्रविड़ के विश्वास जताने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा और भारतीय टीम में उन्हें दूसरा मौका मिला। विजय शंकर ने पिछले साल निदास ट्रॉफी में डेब्यू किया था। वनडे टीम के लिए सिलेक्ट होने पर विजय शंकर ने कहा, मुझे लगता है कि मानसिक तौर पर मैं ज्यादा मजबूत हुआ हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं करीबी मैचों को खत्म कर सकता हूं। भारत ने न्यूजीलैंड दौरे ने मुझे मेरे खेल को अच्छे से समझने में मदद की। उन्होंने कहा कि ए टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने न्यूजीलैंड में उन्हें 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ। भारत के लिए 5 टी20 मैच खेलने वाले विजय शंकर ने कहा कि राहुल सर ने मुझे कहा था कि उन्हें मेरी मैच खत्म करने की क्षमता पर भरोसा है। मुझे लगता है कि 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करना मेरे खेल के अनुकूल है क्योंकि मैं दोनों मैचों में नाबाद रहा था।
उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड में 300 से ज्यादा का लक्ष्य का पीछा करते हुए मैंने 87 रन बनाए थे, जिससे मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ा। एक अन्य मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए मैंने 60 रन बनाए। इन मैचों में मैच जब भी 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करने उतरा, उस समय टीम को जीत के लिए 150 से 160 रनों की जरूरत थी और ये जरूरी था कि मैं अच्छी पारी खेलूं और फिनिशर की भूमिका अदा करूं। खैर, अब देखना होगा कि हरफनमौला खिलाड़ी विजय शंकर को क्या टीम में मौका दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हार्दिक पांड्या फिलहाल तो सस्पेंडेड है और कितना लंबा सस्पेंड रहेंगे ये भी देखना होगा। तो देखा आपने आज की 5 बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। उम्मीद करते हैं कि हमारी खबरें जरूर पसंद आई होंगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत